नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कार्स मिथ। क्या आपने कभी सोचा है कि 2026 में हमारी गलियों में कौन सी कार्स धूम मचाने वाली हैं? कौन सी इलेक्ट्रिक कार्स होंगी जो पेट्रोल डीजल की छुट्टी करने वाली हैं और आपको कहेंगी बाय बाय पेट्रोल पंप? जी हां, आज हम बात करेंगे 9 ऐसी इलेक्ट्रिक कारें की जो 2026 तक इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। ये सिर्फ कारें नहीं, ये हैं भविष्य की सवारी जो आपको टेक्नोलॉजी, डिजाइन और परफॉर्मेंस के एक नए लेवल पर ले जाएंगी। अगर आपको कारें पसंद हैं, खासकर इलेक्ट्रिक कारें, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो क्या आप तैयार हैं इस इलेक्ट्रिक सफर पर चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनफास्ट VF3 की। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा क्योंकि ये वियतनाम की कंपनी है और भारत में नई है। लेकिन जनाब, इसकी एंट्री देखकर लग रहा है ये छोटी मछली बेड़ी डीढ़ा शिकार करने आई है। विनफास्ट VF3 का डिजाइन इतना क्यूट और कॉम्पैक्ट है कि ये आपको पहली नजर में ही पसंद आ जाएगी। ये एक माइक्रो SUV है जिसे शहरों की क्राउड और तंग गलियों के लिए ही बनाया गया है। बॉक्सी डिजाइन, स्क्वायरिश व्हील आर्चेस और ऊपर से एक छोटा सा रूफ रेल्स, ये सब मिलकर इसे एक अनोखा लेकिन मॉडर्न लुक देते हैं। इसकी लंबाई 3.2 मीटर के आसपास होगी, यानी पार्किंग की टेंशन खत्म। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। विनफास्ट VF3 में आपको वो सारे बेसिक फीचर्स मिलेंगे जो शहर में रोजाना के कम्यूट के लिए जरूरी हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग और पावर विंडो, एयर बैग्स और ABS जैसी चीजें स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगी। कंपनी इसे एक किफायती और प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है, तो बहुत ज्यादा फैंसी फीचर्स की उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन जो मिलेगा वो काम का होगा। VF3 में एक छोटा इलेक्ट्रिक मोटर और एक कॉम्पैक्ट बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। ये गाड़ी लंबी यात्राओं के लिए नहीं बनी है, बल्कि शहरों के अंदर भाग दौड़ के लिए है। एक सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। विनफास्ट VF3 के 2026 जनवरी की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी कीमत 8 लाख से 12 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो है किया EV5। किया ने जब से भारत में एंट्री ली है, इसने डिजाइन के मामले में बाकियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। किया EV5 का डिजाइन किया की ऑपोजिट्स यूनाइटेड डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित है, जो बहुत ही बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक है। इसमें शार्प लाइंस, स्क्वायरिश व्हील आर्चेस और एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव डिजिटल टाइगर फेस फ्रंट एंड है। इसकी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स बहुत ही स्लीक और एंगुलर हैं, जो इसे एक रोबोटिक लेकिन स्टाइलिश लुक देती हैं। ये SUV थोड़ी बॉक्सी है, लेकिन किया ने इसे इतना क्लीवरली डिजाइन किया है कि ये बॉक्सीनेस ही इसकी USP बन गई है। अंदर का माहौल किसी लग्जरी लाउंज से कम नहीं है। मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड, सस्टेनेबल मटेरियल और बहुत सारा स्पेस। किया EV5 फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं है। एक बिग साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक ही यूनिट में मिलेंगे। व्हीकल टू लोड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स आपकी सेफ्टी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। सस्टेनेबल इंटीरियर मटेरियल्स, एम्बिएंट लाइटिंग और मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स। किया EV5 को मल्टीपल बैटरी और मोटर ऑप्शंस के साथ आने की उम्मीद है। 64 किलोवाट और 98 किलोवाट जैसे बैटरी पैक्स देखने को मिल सकते हैं। इन बैटरीज के साथ यह एक सिंगल चार्ज पर 450 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। किया EV5 के 2026 फरवरी के मध्य में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। अनुमानित कीमत 30 लाख से 40 लाख के बीच हो सकती है। अब नंबर है उस कार का जिसका भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सुजुकी ई-विटारा मारुति सुजुकी, जो हमारे देश में हर घर की कहानी बन चुकी है, अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी अपना लोहा मनवाने आ रही है। सुजुकी ई-विटारा का डिजाइन काफी हद तक ग्रैंड विटारा पर आधारित होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से कुछ खास बदलाव किए जाएंगे। इसमें एक क्लोज्ड ग्रिल होगी, एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स और ब्लू एक्सेंट जैसे EV स्पेसिफिक क्यूज देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इसका स्टांस SUV वाला ही रहेगा, सॉलिड और मस्कुलर। अंदर से भी ये ग्रैंड विटारा जैसी ही फील देगी, लेकिन डिजिटल इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अपडेट किया जाएगा। मारुति की कार्स भरोसेमंद फीचर्स के लिए जानी जाती हैं और ई-विटारा भी इसमें पीछे नहीं हटेगी। कनेक्टेड कार टेक, पैनोरामिक सनरूफ, हेड अप डिस्प्ले, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। मारुति अब सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दे रही है, तो आपको 6 एयर बैग्स और अन्य स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। सुजुकी ई-विटारा को टोयोटा के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, जिससे इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर भरोसा और BRH जाता है। इसमें 40 किलोवाट से 60 किलोवाट के बीच का बैटरी पैक मिल सकता है। उम्मीद है कि यह एक सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की रेंज देगी। सुजुकी ई-विटारा के 2026 जनवरी की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। ये मारुति के लिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक बहुत ही अहम लॉन्च
लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं स्कोडा एलरोक। स्कोडा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम फील और यूरोपियन इंजीनियरिंग। और अब स्कोडा अपनी इन्हीं खूबियों को इलेक्ट्रिक अवतार में एलरोक के साथ लाने वाली है। स्कोडा एलरोक स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन भाषा को फॉलो करती है, जो मजबूत और आधुनिकता का सही मिश्रण है। इसका डिजाइन क्लीन, मिनिमलिस्टिक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसमें स्कोडा के सिग्नेचर ग्रिल का एक मॉडर्न क्लोज्ड ऑन ऑफ वर्जन होगा। शार्प एलईडी लाइटिंग और एयरोडायनेमिक लाइंस होंगी जो इसे एक प्रीमियम लुक देती हैं। साइड प्रोफाइल में एक मस्कुलर स्टांस और बड़े अलॉय व्हील्स इसे एक एसयूवी का असली फील देते हैं। अंदर का कैबिन भी प्रीमियम और हाई क्वालिटी मटेरियल्स से भरा होगा। स्कोडा अपने सिंपली क्लेवर फीचर्स के लिए जानी जाती है, तो उम्मीद है कि एलरॉक में भी आपको ऐसे ही कुछ स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशंस और सुविधाएं देखने को मिलेंगी। स्कोडा एलरॉक में फीचर्स की भी कोई कमी नहीं होगी। लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाई क्वालिटी इंटीरियर्स, मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स, अम्ब्रेला होल्डर, आइस स्क्रैपर और अन्य छोटे छोटे लेकिन काम के फीचर्स, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और पार्क असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स इसे और भी सेफ और सुविधाजनक बनाएंगे। स्कोडा एलरॉक फॉक्सवैगन ग्रुप के एमईबी प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें 50 किलोवाट से लेकर 80 किलोवाट तक के बैटरी पैक्स मिल सकते हैं। स्कोडा एलरॉक के 2026 मार्च के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना है। अनुमानित कीमत 28 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। अब आते हैं उस कार पर जिसका नाम सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और दिल में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। टाटा सिएरा ईवी। टाटा सिएरा ईवी का डिजाइन ओरिजिनल सिएरा की याद दिलाता है, लेकिन इसे 21वीं सदी के हिसाब से पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। इसमें क्लासिक 3 डोर कॉन्फ़िगरेशन और वो आइकॉनिक लार्ज रियर ग्लास सेक्शन बरकरार रखा गया है, लेकिन अब ये स्लीक एलईडी लाइटिंग, एयरोडायनेमिक एलिमेंट्स और एक मॉडर्न स्टांस के साथ आती है। ये बॉक्सी लेकिन कर्व्ड लाइंस के साथ एक एसयूवी कूपे लुक देती है। अंदर का कैबिन बहुत ही प्रीमियम और स्पेशियस है। फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, सेफ्टी के लिए लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। प्रीमियम अपहोल्स्ट्री एंड एम्बिएंट लाइटिंग, वेल्किन टेक्नोलॉजी। टाटा सिएरा ईवी टाटा के जेन 2 ईवी आर्किटेक्चर पर आधारित होगी। इसमें 60 किलोवाट या उससे बेडी बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। टाटा सिएरा ईवी के फरवरी 2026 के मध्य में भारत में लॉन्च होने की संभावना है। अनुमानित कीमत 22 लाख से 28 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक की। अब टोयोटा भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपना दम दिखाने आ रही है और वो भी अपनी पॉपुलर अर्बन क्रूजर ब्रांडिंग के साथ। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक का डिजाइन काफी हद तक मारुति सुजुकी ई विटारा के साथ शेयर होने की उम्मीद है। इसमें एक क्लोज्ड ग्रिल होगी जो इलेक्ट्रिक गादियों की पहचान बन गई है। एलईडी हेडलैम्प्स, टेल लैंप्स और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसे एक अर्बन और स्पोर्टी अपील देंगे। कैबिन स्पेशियस और प्रैक्टिकल होगा जो टोयोटा की पहचान है। हाई क्वालिटी मटेरियल्स, एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे मॉडर्न फील देंगे। टोयोटा हमेशा फीचर्स के मामले में प्रैक्टिकलिटी को महत्व देती है और अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक में भी यही देखने को मिलेगा। टोयोटा का अपना कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सूट, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, इसमें आपको लेन कीपिंग असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। वायरलेस चार्जिंग और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। बैटरी पैक 40 किलोवाट से 60 किलोवाट के बीच का बैटरी पैक एक्सपेक्टेड है। टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक के 2026 के मध्य तक भारत में लॉन्च होने की संभावना है। अनुमानित कीमत 19 लाख से 26 लाख के बीच हो सकती है। अब उस कार की बात करते हैं जिसने अपने डिजाइन और फीचर्स से कई अवार्ड जीते हैं और भारतीय मार्केट में भी खूब वाहवाही लूटी है। Hyundai Ioniq 5। और अब 2026 में आ रहा है इसका फेसलिफ्ट मॉडल। Ioniq 5 का डिजाइन पहले से ही बहुत यूनिक और रेट्रो फ्यूचरिस्टिक है। फेसलिफ्ट में Hyundai इसे और भी निखारेगी। उम्मीद है कि इसमें कुछ सब्टल लेकिन सिग्निफिकेंट बदलाव होंगे। नए डिजाइन के बम्पर, स्लीकर LED लाइटिंग सिग्नेचर्स और नए अलॉय व्हील डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर यह अपने आइकॉनिक लुक को बरकरार रखेगी। कैबिन पहले से ही प्रीमियम है। फेसलिफ्ट में शायद नई कलर थीम्स, बेहतर मटेरियल्स और डैशबोर्ड लेआउट में कुछ माइनर एर्गोनॉमिकल सुधार हो सकते हैं। बड़ी ट्विन स्क्रीन डिस्प्ले, Hyundai का स्मार्ट सेंस सूट और भी एडवांस्ड हो सकता है। फास्टर चार्जिंग, Hyundai ब्लू लिंक सर्विस में नए फीचर्स और बेहतर यूजर इंटरफेस की उम्मीद है। डिजिटल साइड मिरर्स, परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड। Ioniq 5 पहले से ही दमदार परफॉर्मेंस और शानदार रेंज देती है। फेसलिफ्ट में इसमें भी सुधार की उम्मीद है। प्रीमियम ईवी सेगमेंट में लीडरशिप, Hyundai Ioniq 5 फेसलिफ्ट के 2026 मार्च की शुरुआत में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। लगभग 48 लाख से 55 लाख के बीच हो सकती है। और आखिर में उस कार की बात जो टाटा के लिए सिर्फ एक ईवी नहीं बल्कि एक विजन है, टाटा अविन्या। टाटा अविन्या का डिजाइन किसी भी मौजूदा कार से बहुत अलग है। यह एक प्रीमियम हैचबैक, क्रॉसओवर और MPV का अनूठा मिश्रण है जिसे टाटा
टाटा कैटामरन बॉडी स्टाइल कहती है। इसमें अल्ट्रा मिनिमलिस्टिक डिजाइन है। सामने की तरफ एक फुल विड्थ LED लाइट बार है जो टाटा के नए लोगो का हिस्सा है। एरोडायनेमिक लाइंस, स्लीक प्रोफाइल और बड़े व्हील्स इसे एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम लुक देते हैं। अविन्या का कैबिन किसी लग्जरी लाउंज से कम नहीं है। विशाल स्पेस, आरामदायक सीटें जो लगभग फ्लैट हो जाती हैं और एक मिनिमलिस्टिक डैशबोर्ड। इसमें फिजिकल बटन्स बहुत कम होंगे और ज्यादातर फंक्शन वॉइस कमांड या बड़ी स्क्रीन्स के जरिए कंट्रोल होंगे। टाटा अविन्या सिर्फ दिखती नहीं बल्कि फीचर्स के मामले में भी बहुत आगे है। यह टाटा के जेन 3 EV प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो इसे नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी से लैस करेगा। इसमें लेवल 2+ या उससे भी एडवांस्ड ऑटोनॉमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। वॉइस AI असिस्टेंट, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, फ्लोटिंग कंसोल और लार्ज डिस्प्ले, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग, सस्टेनेबल लग्जरी मटेरियल्स। इसमें एक बहुत बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, शायद 80 किलोवाट या उससे भी ज्यादा। टाटा अविन्या के 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना है। यह टाटा की सबसे प्रीमियम और एडवांस्ड EV होगी। अनुमानित कीमत 30 लाख से 50 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं महिंद्रा विजन X की। विजन X सीधे सीधे कॉम्पैक्ट EV सेगमेंट में टाटा की बादशाहत को चुनौती देने आ रही है। महिंद्रा विजन X महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक डिजाइन फिलॉसफी का हिस्सा होगी जो बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन महिंद्रा की SUV वाली मस्कुलरिटी को बरकरार रखती है। उम्मीद है कि इसमें B रेंज की कारों जैसे C-शेप्ड LED, DRL और टेल लैंप्स, एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल और एंगुलर बॉडी पैनल होंगे। यह एक कॉम्पैक्ट SUV होगी, लेकिन इसका स्टांस बहुत ही रोबस्ट और दमदार होगा। कैबिन मॉडर्न और टेक्नो सेवी होगा। एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टिविटी फीचर्स इसमें जरूर मिलेंगे। महिंद्रा अपने ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती है, तो कैबिन भी मजबूत मटेरियल्स से बना होगा। महिंद्रा का अपना Adreno X सिस्टम, सिंगल पेन सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्लोटिंग टच स्क्रीन, IP6 सैट रेटेड बैटरी, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, 6 एयर बैग्स, ABS के साथ EBD और शायद कुछ बेसिक ADAS फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैटरी पैक 30 किलोवाट से 40 किलोवाट के बीच का बैटरी पैक एक्सपेक्टेड है। एक सिंगल चार्ज पर यह 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। महिंद्रा विजन X के 2026 अप्रैल के अंत तक भारत में लॉन्च होने की संभावना है। अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2026 में भारत में लॉन्च होने वाली 9 धांसू इलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट। मुझे उम्मीद है कि इस राइड में आपको उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे इन गाद्दियों के बारे में बात करने में आया। आपको इन 9 कार्स में से कौन सी गाद्दी सबसे ज्यादा पसंद आई और आप कौन सी गाद्दी खरीदने का सपना देख रहे हैं? कमेंट्स में अपनी पसंद और अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप ऐसे ही कमाल के वीडियोस कभी मिस न करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी गाड़ी चलाओ और सुरक्षित रहो। जय हिंद।